गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 12, जंगल की डायरी। जैसा कि शीर्षक से ही पता चल रहा है, जंगल की डायरी, यानी इस पाठ में जंगल के विषय में कुछ बताया गया है। पाठ को पढ़ने से पहले हम डायरी क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। डायरी लेखन व्यक्ति की सोच, अनुभव और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। डायरी कैसे लिखा जाता है? डायरी में हम हर रोज घटित होने वाली घटनाओं को, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, जिसका हम अनुकरण करते हैं, ऐसी घटनाएं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं, उनको दिनांक के हिसाब से यानी डेट डाल के और उसको हम हर रोज लिखते हैं। तो यह भी एक डायरी है जो लेखक R.K. दीक्षित द्वारा लिखी गई है, जंगल की डायरी। तो हम शुरू करते हैं पढ़ना। 2009 की फरवरी महीने की बात है। रात को किसी कर्मचारी ने, कर्मचारी किसे कहते हैं? जिसको निश्चित वेतन या मजदूरी दे करके रखा जाता है, काम करने के लिए रखा जाता है, उसे हम कर्मचारी कहते हैं। इसको आप नौकर भी कह सकते हैं, कर्मचारी को नौकर भी कहा जा सकता है। तो किसी कर्मचारी ने खबर दी, खबर में सूचना दिया कि कंपार्टमेंट 536 में बाघ ने गारा किया है। कंपार्टमेंट किसे कहते हैं? कंपार्टमेंट को रेल का डिब्बा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपार्टमेंट का अर्थ है किसी विशेष खंड से। जैसे जंगल बहुत बड़ा होता है तो उसको कई खंडों में बांट दिया जाता है और उनको नंबर में विभाजित कर दिया जाता है, छोटे छोटे खंड में विभाजित करके, और उसको नंबर दे दिया जाता है ताकि आसानी से पता चल सके कि उस जंगल के किस क्षेत्र में कोई घटना हुई है। तो 2009 फरवरी महीने की बात है। रात को किसी कर्मचारी ने आकर सूचना दी, खबर में सूचना दी कि बाघ ने गारा किया है। गारा करना में शिकार किया है, अर्थात एक नील गाय का शिकार किया है। बाघ ने एक नील गाय का शिकार किया है। लेखक कहता है, मैं अगले दिन अल सुबह जाकर उसका जायजा लेने का निर्णय लिया। अल सुबह में बहुत सवेरे उठा। लेखक ने निर्णय किया कि कल वह बहुत सवेरे उठेगा और जाकर के उसका जायजा करेगा, मुआयना करेगा, निरीक्षण करेगा कि यह कब हुआ है, यह घटना कब हुआ है, बाघ ने कब शिकार किया है और किस प्रकार किया है। दूसरे दिन मैं सुबह 4 बजे जगा और 4:30 बजे निकल पड़ा। लेखक कहता है कि दूसरे दिन वह 4 बजे जग गया और नित्य क्रिया के पश्चात वह 4:30 बजे उस घटना का मुआयना करने के लिए, जायजा लेने के लिए निकल पड़ा। जिप्सी से करीब 17 किलोमीटर और 2 किलोमीटर पैदल चलने के पश्चात लेखक उस स्थान पर पहुंचा जहां बाघ ने शिकार किया था। जिप्सी एक विशेष प्रकार की छोटी सी गाड़ी होती है जो कहीं भी उबड़ खाबड़ या जंगल में आराम से चल सकती है। तो लेखक जिप्सी से 17 किलोमीटर जंगल में जिप्सी से चला और फिर जिप्सी को रोक करके वो पैदल 2 किलोमीटर चला। तब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बाघ ने नील का शिकार किया था। वास्तव में यह एक कम उम्र का नर नील था, बैल था, गाय नहीं। लेखक कहता है कि
बाघ ने जिस नील गाय का शिकार किया था वह बहुत कम उम्र का नर नील था। नर मीन्स जैसे आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ते हो ना, तो गाय का पुल्लिंग क्या होता है? बैल होता है। तो यह पुल्लिंग है, नर क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तो वह नर नील था, बहुत ही कम उम्र थी उसकी बैल की, जिसका शिकार बाघ ने किया था। मारने के तरीके से स्पष्ट पता चल रहा था कि यह शिकार बाघ ने ही किया है। नर नील का जो शिकार किया गया था, जब उसको देखा गया तो उसे एकदम साफ पता चल रहा था कि यह शिकार बाघ ने ही किया है, कोई और जानवर नहीं किया है। क्योंकि बाघ के शिकार करने का तरीका अलग होता है। बाघ ज्यादातर शिकार के गर्दन पे अपना दांत गड़ाता है। सबसे पहले वो अपने शिकार की गर्दन को पकड़ता है और उसमें अपना दांत गड़ा देता है, और फिर शिकार की गर्दन को वजन के विपरीत दिशा में, जिधर उसका वजन होता है, शिकार जिधर झुक सकता है उसके विपरीत दिशा में उसकी गर्दन को मोड़ करके तोड़ देता है। तो इस तरह से नील का जो शिकार हुआ था उस पे दांत के निशान थे और उसकी गर्दन टूटी हुई थी, जिससे स्पष्ट पता चल रहा था कि शिकार बाघ ने ही किया है। नील की गर्दन पर दांतों के निशान और टूटी गर्दन साफ बता रही थी कि शिकार बाघ ने ही किया है। बाघ आमतौर पर अपने शिकार को मारकर उसे सुरक्षित स्थान पर घसीट कर ले जाता है और फिर आराम से खाता है। लेखक कहता है कि बाघ जब शिकार करता है तो शिकार करने के बाद वह अपने शिकार को, मरे हुए शिकार को सुरक्षित स्थान पर घसीटते हुए ले जाता है और फिर आराम से बैठकर वह खाता है। लेकिन इस मामले में जो नील का शिकार हुआ था, इसमें 14 घंटे बीत गए थे, लेकिन बाघ ने अभी शिकार को छुआ भी नहीं था। यानी उसने अपने शिकार को खाया, थोड़ा सा भी नहीं खाया था। वो शिकार को केवल मारा था और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रख दिया था। बाघ ने घसीटकर केवल थोड़ी ऊंचाई पर ले जाकर रख दिया था। जहां बाघ ने नील को मारा था वहां दोनों तरफ उठी हुई घाटी थी। उठी हुई घाटी यानी जहां पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहां दो पहाड़ों के बीच में थोड़ा सा नीचे जमीन होता है जिसको घाटी कहा जाता है। दोनों तरफ ऐसे ऊंचा उठा हुआ रहता है और बीच में पतला जगह होता है जिसे घाटी कहा जाता है। तो लेखक कहता है कि जहां बाघ ने नील का शिकार किया था वहां दोनों तरफ उठी हुई घाटी थी, पथरीली जमीन थी और उस जमीन पर छोटे छोटे घास भी उगाए थे। पेड़ों का घनत्व तो कम था, यानी वहां जहां शिकार हुआ था वहां पे बहुत अधिक पेड़ नहीं थे, ना तो बहुत अधिक थे और ना ही बहुत कम थे, मध्यम थे। पत्थरों और उनके बीच उग आई घास के कारण बाघ के पैरों के निशान बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि जमीन पथरीली थी और वहां पे घास भी उगाई थी, इसलिए बाघ के पंजों के निशान, बाघ किस तरफ गया है इसका कोई निशान नहीं था। उसके कहने का यहाँ तात्पर्य है कि जो जंगल था वहाँ पथरीली पत्थर थे और जो जमीन थी उस पे घास उगाए हैं। आप देखते होंगे कि जब आप घास पे चलते हो तो आपके पैरों के निशान नहीं दिखते हैं, लेकिन और पत्थर पे चलोगे तभी पैरों के निशान नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप जमीन पे चलते हैं तो आपके पैरों के निशान वहाँ उग जाते हैं। तो यहाँ की जमीन जहाँ बाघ ने शिकार किया था वहाँ की जमीन पथरीली थी और घास भी उगाई थी जमीन पे,
इसलिए बाघ के पंजों के निशान बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे कि बाघ किस दिशा की तरफ गया है। बाघ ने जहां शिकार किया था उस स्थान से करीब 1 किलोमीटर दूर, जहां शिकार हुआ था वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक बसाहट थी। बसाहट मीन्स बस्ती थी, छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम पुराना पानी था। बस्ती का नाम पुराना पानी था। इस बस्ती में 5-6 छप्पर बने हुए थे। छप्पर किसे कहते हैं? घास फूस से बने हुए मकान जो होते हैं, जिसे आप कच्चा हाउस भी कहते हो, उसे वही छप्पर होता है। घास फूस से बनी हुई मकान थी। इसमें सभी मिलाना जाति के लोग थे, यानी जो पुराना पानी बस्ती थी वहाँ के जो लोग थे वो मिलाना जाति के लोग थे। किसी जमाने में ये वहाँ आकर के बस गए थे। बस गए मीन्स रहने लगे थे, निवास करने लगे थे। वन विभाग की भाषा में इसे अतिक्रमणकर्ता कहते हैं। अतिक्रमणकर्ता किसी दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करना या कब्जा कर लेना। तो ये जो मिलाना जाति के लोग थे जिन्होंने अपनी बस्ती बसाई थी, वो जंगल को काट करके या जंगल की जो जमीन थी वहां पर आके वो रहने लगे थे, इसलिए इनको अतिक्रमणकर्ता, इन्होंने जंगल की जमीन को अपने कब्जे में कर लिया था, इसलिए इनको अतिक्रमणकर्ता कहते हैं। बाघ ने गारा किया था, सबसे पहले इसकी सूचना इन्हीं लोगों को मिली थी। बाघ ने शिकार किया, इसकी सूचना सबसे पहले यही पुराना पानी के लोगों को ही मिली थी। हो सकता है कैसे इनको सूचना मिली थी? लेखक यहाँ संभावना व्यक्त कर रहा है कि हो सकता है जब बाघ शिकार किया हो उसी समय कोई व्यक्ति उधर चला गया होगा, उस गांव का कोई व्यक्ति वहां उस तरफ चला गया होगा और बाघ इसी वजह से, इसी कारण से नील को खाना मुतल्लवी कर दिया होगा। मुतल्लवी करना मीन्स टाल देना। लेखक कहता है कि ऐसा हो सकता है, ये निश्चित नहीं है। कहता है कि ऐसा हो सकता है कि जब बाघ ने शिकार किया हो नील का, तो गांव का कोई आदमी उस दिशा की तरफ चला गया होगा और उसकी आहट पाकर बाघ ने नील को खाना, अपने शिकार को खाना टाल दिया होगा। परंतु बाघ यहीं कहीं आसपास होगा। लेखक कहता है कि बाघ अपने शिकार को छोड़कर नहीं गया होगा, वहीं वह कहीं आसपास ही छुपा होगा और अपने शिकार को वो देख रहा होगा। ऐसे में अगर कोई बाघ के और नजदीक चला जाए तो खतरनाक हो सकता था। लेखक कहता है कि ऐसे में अगर कोई बाघ के और नजदीक चला गया होता तो वह उसके लिए खतरनाक हो सकता था, क्योंकि कोई भी जो मांसाहारी जानवर होते हैं, अगर उनके शिकार में, उनके खाने में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो वह उस पर हमला कर देते हैं, उसको भी मार देते हैं। तो लेखक कह रहा है कि अगर कोई बाघ के और नजदीक पहुंच गया होता तो खतरनाक हो सकता था, वह बाघ उसे भी मार सकता था। हिंसक वन्य प्राणी जो जानवरों का शिकार करते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, शिकार करके वो उसके मांस को खाते हैं, वो किसी भी प्रकार का अपने भोजन में किसी भी प्रकार का व्यवधान में बाधा मनुष्य को खतरे में डाल सकता है। यानी कोई भी हिंसक वन्य प्राणियों के शिकार करने में या खाने में अगर बाधा उत्पन्न करता है तो उसके लिए खतरनाक हो सकता है, उसको खतरे में डाल सकता है। जब किसी ऐसी ही हालत में, यानी जब कोई उसके हिंसक जानवरों के खाने में व्यवधान डालता है और वह हिंसक जानवर उसे मार देता है, तो अगर मनुष्य की जान ले लेता है तो उसे आदमखोर घोषित कर दिया जाता है। आदमखोर मीन्स
जो आदमी को खा लेता है। तो अगर कोई वन्य प्राणी मनुष्य को मार देता है तो उस हिंसक प्राणी को आदमखोर घोषित कर दिया जाता है और फिर उसे या तो चिड़ियाघर में डाल दिया जाता है या फिर उसे मार दिया जाता है। अगर ऐसे हिंसक पशु पकड़े नहीं जाते हैं तो उनको मार दिया जाता है। लेखक कहता है हमने घटना का स्थल का ठीक से मुआयना किया। लेखक कहता है जहाँ शिकार हुआ था उसका हमने बहुत अच्छी तरह से निरीक्षण किया। घटना स्थल पर संघर्ष के निशान थे, यानी नील और बाघ के संघर्ष, नील और बाघ के बीच जो संघर्ष हुआ था उसके निशान दिख रहे थे, लेकिन पैरों के निशान नहीं दिख रहे थे क्योंकि जमीन पथरीली थी और घास उगाई थी। मरे हुए नील का मुआयना करते हुए हमें स्पष्ट आभास हो रहा था, आभास होने में अनुभव हो रहा था कि बाघ आसपास ही कहीं थोड़ी दूर पे मौजूद है, उपस्थित है और वह हमें देख रहा है। लेखक कहता है कि जब वह निरीक्षण कर रहा था नील का तो उसे ऐसा अनुभव हो रहा था, उसे आभास हो रहा था कि बाघ यहीं कहीं आसपास ही मौजूद है, उपस्थित है और वह उन सब लोगों को देख रहा है जो नील का निरीक्षण कर रहे हैं। क्योंकि शिकार करने के बाद बाघ अधिक दूर नहीं जाता और अपने भोजन पर नजर बनाए रखता है। शिकार करने के बाद अगर बाघ अपने शिकार को किसी कारण से छोड़ भी देता है वहां पर तो वह अधिक दूर नहीं जाता है, वह अपने शिकार पर हमेशा नजर बनाए रखता है कि कोई दूसरा उसके शिकार को न ले पाए, न खा पाए और अपने भोजन पर नजर रखता है जब तक उसे पूरा न खा ले। जब तक बाघ अपने शिकार को पूरा नहीं खा लेता तब तक अपने शिकार पर वह नजर बनाए रखता है। कई बार तो आधा खाने के बाद दूसरे परजीवियों से बचाने के लिए वह उसे घास पत्तों से ढक देता है। परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी जो दूसरे पर आश्रित होते हैं। बहुत से ऐसे मांसाहारी जीव होते हैं जो शिकार नहीं कर पाते लेकिन वो दूसरों के द्वारा किए गए शिकार से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो लेखक कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि बाघ अपने शिकार को खाता है और फिर खाने के बाद जो शेष बचा रहता है वह दूसरे परजीवियों से बचाने के लिए घास पत्तों से बाकी बचे शिकार को ढक देता है, छुपा देता है। हमने अधिक देर तक वहां ठहरना उचित नहीं समझा। लेखक कहता है कि हमने उस शिकार जहाँ शिकार हुआ था उस स्थान पर अधिक देर तक रुकना उचित नहीं समझा क्योंकि बाघ आसपास ही था। हम वापस आने लगे। लेखक कहता है कि हम वहां से वापस आने लगे और पुराना पानी जो बस्ती थी, मिलाना जात के लोगों की जो बस्ती थी, वहां आकर ग्रामीणों से चर्चा की मीन्स उस पर बातचीत की और साथ ही साथ उन ग्रामीणों से अनुरोध किया, प्रार्थना किया, निवेदन किया कि उस तरफ वो 2-3 दिन तक न जाएं जब तक कि बाघ अपने शिकार को पूरी तरह से खा नहीं लेता है, क्योंकि अगर कोई भी उस तरफ जाता तो बाघ उस पर भी हमला कर सकता था, उसे भी मार सकता था। तो इस तरह से ये डायरी समाप्त हुई। इसका जीवन मूल्य है हमें जंगली जानवरों से, हिंसक जानवरों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। कभी भी हिंसक जानवरों से बहुत अधिक छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उनके बहुत अधिक पास नहीं जाना चाहिए। तो आप सभी लोग इस पाठ को एक बार फिर पढ़ेंगे घर पे और पाठ के अंत में शब्द मैत्री दिया गया है, शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दार्थों को आप याद करेंगे। धन्यवाद।